हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है नर्वस सिस्टम, जो सोचने, महसूस करने और हर एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू, वैसे ही यह सिस्टम शरीर के हर हिस्सों को जोड़ा है। जब हम कुछ महसूस करते हैं, जैसे गर्मी या ठंडक, नर्वस सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। सोचो, हाथ गर्म चीज को छूता है तो हाथ पलक झपकते ही पीछे हट जाता है। यह नर्वस सिस्टम की तेजी है। इस सिस्टम में दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यह इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के रूप में होता है। न्यूरोग्लिया या ग्लियाल सेल्स न्यूरॉन्स को सपोर्ट, पोषण और रक्षा देती हैं, जैसे सीमेंट ब्रिक्स को जोड़ा है। नर्वस सिस्टम का काम है कम्युनिकेशन, शरीर के हर कोने तक संदेश पहुंचाना। न्यूरॉन्स एक जाल की तरह पूरे शरीर में फैली होती हैं, ताकि हर सिग्नल सही जगह तक जा सके। न्यूरोग्लिया उन्हें सही से काम करने में मदद करती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि ये दोनों कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। हम उनकी बनावट, प्रकार और काम को सरल भाषा में लिखेंगे। नर्वस सिस्टम के बिना शरीर काम नहीं कर सकता। ये हमारे लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन कोशिकाओं के बारे में। यह है हमारे नर्वस सिस्टम की कहानी की शुरुआत। न्यूरॉन या नर्व सेल नर्वस सिस्टम की मूल इकाई है। यह इंफॉर्मेशन प्रोसेस और ट्रांसमिट करता है। दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स सब न्यूरॉन्स से बने हैं। एक न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं: सेल बॉडी, सोमा, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी कंट्रोल सेंटर है, जिसमें न्यूक्लियस होता है। डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ये इनपुट चैनल्स हैं। एक्सॉन एक लंबा केबल है जो सिग्नल्स को आगे भेजता है। ये आउटपुट चैनल है। एक्सॉन के एंड में एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, जहां से सिग्नल दूसरे सेल तक पहुंचता है। कुछ एक्सन्स पर माइलिन शीथ होती है, जो सिग्नल को तेजी से ट्रैवल करने में मदद करती है। न्यूरोनेस एक नेटवर्क बनाकर सिग्नल्स को पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं। इनकी ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इन्हें कई सिग्नल्स रिसीव करने की क्षमता देती है। हर न्यूरॉन एक छोटा कंप्यूटर है जो सिग्नल्स को हैंडल करता है। यह सिस्टम हमारे अनुभव और क्रियाओं का आधार है। न्यूरोनेस के बिना नर्वस सिस्टम अधूरा है, इसीलिए इनकी बनावट और काम समझना जरूरी है। न्यूरॉन्स 3 मुख्य प्रकार के होते हैं: सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं, जैसे आंख, कान या त्वचा से सिग्नल। मोटर न्यूरॉन्स दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स और ग्लैंड्स तक निर्देश पहुंचाते हैं, जैसे हाथ उठना या बोलना। इंटरन्यूरॉन्स सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। यह सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाते हैं। इंटरन्यूरॉन्स सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं और रिफ्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स सोच में मदद करते हैं। दिमाग का अधिकांश हिस्सा इंटरन्यूरॉन्स से बना है। ये तीनों मिलकर नर्वस सिस्टम को चलाते हैं। हर प्रकार का न्यूरॉन अपना खास काम करता है। इनका सही तालमेल नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी का राज है। इसी से हम तेजी से रिएक्ट कर पाते हैं। न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स नर्वस सिस्टम की सहायक कोशिकाएं हैं। ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट, पोषण और रक्षा देती हैं। इनकी संख्या न्यूरॉन्स से भी ज्यादा होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 मुख्य प्रकार एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और इपेंडिमाल सेल्स। एस्ट्रोसाइट स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में मदद करती हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक्सन्स पर माइलिन शीथ बनाती हैं, ताकि सिग्नल्स तेजी से ट्रैवल करें। माइक्रोग्लिया इम्यून सेल्स हैं। यह इन्फेक्शन या चोट पर एक्टिव हो जाती हैं और जर्म्स को नष्ट करती हैं। इपेंडिमल सेल्स दिमाग के वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग बनाती हैं और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का निर्माण करती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो मुख्य प्रकार श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। श्वान सेल्स एक्सन्स पर मेलिन शीथ बनाती हैं, हर सेगमेंट पर अलग सेल। सैटेलाइट सेल्स न्यूरॉन सेल बॉडीज के आसपास होती हैं, उन्हें सपोर्ट और न्यूट्रिशन देती हैं। न्यूरोग्लिया के बिना न्यूरॉन्स काम नहीं कर सकते। यह नर्वस सिस्टम की एनवायरनमेंट को ठीक रखती है। इनका काम सिर्फ ग्लू का नहीं, बल्कि एक्टिव सपोर्ट का है। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया एक टीम की तरह काम करते हैं। दोनों की सेहत नर्वस सिस्टम की सेहत है। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया दोनों नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक हैं, पर उनके रोल्स अलग हैं। न्यूरॉन्स सिग्नल्स को जनरेट और ट्रांसमिट करते हैं, सोच, याददाश्त और एक्शंस इन पर निर्भर हैं। न्यूरोग्लिया उन्हें सपोर्ट, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देती है। ये सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं करती। न्यूरॉन्स मैच्योर होने पर डिवाइड नहीं करते, इसलिए उनकी चोट गंभीर होती है। न्यूरोग्लिया सेल्स डिवाइड कर सकती हैं,
चोट पर मल्टीप्लाई होती हैं, पर कभी कभी ब्रेन ट्यूमर्स का कारण भी बन सकती हैं। न्यूरॉन्स बिना न्यूरोग्लिया के सर्वाइव नहीं कर सकते। न्यूरोग्लिया उनका एनवायरनमेंट मेंटेन करती है। नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी इन दोनों की टीम वर्क पर डिपेंड करती है। अगर एक भी सही से काम ना करे तो सिस्टम फेल हो सकता है, इसलिए दोनों का सही तालमेल जरूरी है। नर्व फाइबर ए सेल में न्यूरॉन का एक्शन होता है, कभी मायलिन शीथ के साथ। नर्व फाइबर सिग्नल्स को शरीर में डोर तक ले जाते हैं। इनकी बनावट और काम अलग अलग होते हैं, इसलिए उन्हें क्लासिफाई किया गया है। दो मुख्य क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, एर्लांगर-गासर और लॉयड-हंट। एर्लांगर-गासर सिस्टम नर्व फाइबर्स को कंडक्शन स्पीड और डायमीटर के हिसाब से ए, बी और सी ग्रुप्स में बांटता है। अ फाइबर्स सबसे तेज, सी फाइबर्स सबसे धीरे और बी फाइबर्स बीच में होते हैं। अ ग्रुप के सबटाइप्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अलग अलग सिग्नल्स ले जाते हैं, जैसे प्रोप्रियोसेप्शन, टच, पेन। बी फाइबर्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए होते हैं। सी फाइबर्स डल पेन, गर्मी और खुजली के सिग्नल्स ले जाते हैं। ये उनमियलिनेटेड होते हैं। लॉयड-हंट सिस्टम सेंसरी फाइबर्स को डायमीटर के हिसाब से ग्रुप आई एफा में बांधता है। ग्रुप आई सबसे मोट, ग्रुप एटा सबसे पतले अलग अलग सेंसरी सिग्नल्स ले जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन ह्यूमन समझने में मदद करता है कि कौन सा फाइबर किस काम के लिए है। नर्वस सिस्टम की वायरिंग इसी तरह से डिजाइन की गई है। नर्व फाइबर्स तीन मुख्य चीजों में अलग होते हैं, डायमीटर, स्पीड और फंक्शन। मोट फाइबर्स सिग्नल्स को तेजी से ले जाते हैं, जैसे मोटी पाइप में पानी तेज बहता है। मायलिन शीथ सिग्नल की स्पीड को और बढ़ा देती है, ये इंसुलेशन की तरह काम करती है। मायलिनेटेड फाइबर्स में सिग्नल जंप करता है, इसे साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। ए अल्फा फाइबर्स सबसे तेज होते हैं मसल कंट्रोल और प्रोप्रियोसेप्शन के लिए। ए डेल्टा फाइबर्स शार्प पेन के सिग्नल्स ले जाते हैं, यह भी मियलिनेटेड हैं। सी फाइबर्स पैटले और अनमियलिनेटेड होते हैं, डल पेन, गर्मी और खुजली के सिग्नल्स ले जाते हैं। इनकी स्पीड बहुत कम होती है। नर्वस सिस्टम हर काम के लिए अलग स्पीड वाले फाइबर्स का इस्तेमाल करता है। यह डिजाइन हमारे सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है। नर्व फाइबर्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड और ऑल और नॉन लॉ। एक्साइटेबिलिटी मतलब स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करना, स्ट्रॉन्ग इनफ स्टिमुलस पर एक्शन पोटेंशियल बनता है। कंडक्टिविटी मतलब सिग्नल पूरे फाइबर पर बिना रुक ट्रैवल करता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड में फाइबर तुरंत दूसरा सिग्नल नहीं भेज सकता, ये सिग्नल्स को एक दिशा में रखता है। ऑल और नॉन लॉ या तो सिग्नल पूरी स्ट्रेंथ से होगा या बिल्कुल नहीं। माइलिनेटेड फाइबर्स में साल्टेटरी कंडक्शन होता है, सिग्नल नोड्स पर जंप करता है, इसे स्पीड बढ़ती है। अकोमोडेशन धीरे धीरे स्टिमुलस पर फाइबर अडेप्ट हो जाता है, फायर नहीं करता। एडेप्टेशन लगातार स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स कम हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज नर्वस सिस्टम को एफिशिएंट बनाती है, इसी वजह से हम रेलेवेंट सिग्नल्स पर तेजी से रिएक्ट कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लाया। न्यूरॉन्स सिग्नल्स को रिसीव, प्रोसेस और ट्रांसमिट करते हैं। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सन इनके मुख्य पार्ट्स हैं। सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन्स, ये तीन प्रकार के ये न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस सिस्टम चलाते हैं। न्यूरोग्लाया उन्हें सपोर्ट, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देती हैं। सीएनएस और पीएनएस में अलग अलग टाइप्स होती हैं। नर्व फाइबर्स अलग अलग डायमीटर, स्पीड और फंक्शन के होते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम से उनका काम समझ आता है। मोट और मेलिनेटेड फाइबर्स तेज सिग्नल्स ले जाते हैं, पातले और अनमेलिनेटेड धीरे सिग्नल्स। नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी इन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड और ऑल और नॉन लॉ। माइलिनेटेड फाइबर्स में साल्टेटरी कंडक्शन होता है, सिग्नल तेजी से ट्रैवल करता है। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया एक टीम की तरह काम करते हैं, दोनों की सेहत जरूरी है। यह सिस्टम हमारे जीवन का आधार है। समझना अपने शरीर को समझने जैसा है।